Now we'll discuss last topic of this chapter, atomic number and mass number. The canal rays discovered by Goldstein in the year 1886 were positively charged. These later led to the discovery of second subatomic particle proton. कैनल रेज जो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे और उसी को फिर आगे चल के सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन कहा गया. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट्स चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू दैट एन इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के जितना ही होता है बट उसका अपोजिट टू दैट इलेक्ट्रॉन. मैग्नीट्यूड उसका सेम है, नंबर सेम है. 4 प्रोटॉन है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे एटम में, बट उसका साइन जो है वो कैसा है, प्लस है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है माइनस. इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अ थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन. और 1932 में चैडविक ने एक तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका नाम था न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन हैड नो चार्ज एंड इट्स मास वाज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है और उसका मास जो है प्रोटॉन के बराबर होता है. न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एटम्स में न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है. वी नो दैट एन एटम हैज़ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल नेमली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. इस तरह से हमें पता चला कि एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. उनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. Proton and neutron are present in the nucleus, whereas electron revolving in shell outside the nucleus. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उनकी साइड में रिवॉल्व होता है इन द शेल. इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब एटम की बात करते हैं तो number of proton is equal to number of electron. The total number of proton present in an atom is known as its atomic number and is denoted by letter Z. क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर आपका होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम. उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर और उसको Z से डिनोट करते हैं. मास ऑफ द एटम इज टेकन एज, और उसका मास क्या लेते हैं, सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर. मास नंबर मतलब न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है दोनों का मास जोड़ के जो मिलता है वो होता है आपका मास नंबर. और ये होता है आपका एटॉमिक नंबर. और ये होता है आपका मास नंबर. पॉइंट क्लियर हुआ? द सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स. इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ई. इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से. इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ई. प्रोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन. तो इसका एटॉमिक सिंबल, मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे दिखाओगे? एटॉमिक सिंबल लिखोगे आप उसका लेटर H या Li, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे इसमें 1. तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कैसे लिखा जाएगा? ये देखो, ये जो है ये ऊपर में जो है मास नंबर है और नीचे में जो है वो इसका एटॉमिक नंबर, और ये है इसका मास नंबर. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन लिथियम एंड कैल्शियम इज 3 and 20. पिक द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम एंड कैल्शियम इन सिंबॉलिक फॉर्म. अब कैल्शियम का और लिथियम का आपको लिखना है. कैसे लिखोगे? आप लिखोगे लिथियम
उसका एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3 और उसका मास नंबर कितना है लिथियम का, 6। ऊपर में लिखोगे 6। कैल्शियम का आपको लिखना है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैल्शियम इज 20। इसका मास नंबर कितना है, 20। तो ऊपर में आप यहाँ पे 20 लिखोगे। इस तरह से आप सबका लिखते जाओगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो इसमें से इसको माइनस करो। 1 - 1 यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 6 - 3, तो यहाँ पे आएगा आपका 3। यहाँ पे 12 - 6 हो जाएगा 6। इस तरह से आप सबका फिल करोगे। You may know that nucleus is 10⁵ times smaller than an atom. किसी एटम के साइज से, मतलब कितना स्मॉल होता है न्यूक्लियस, 10⁵ times smaller than an atom. Both neutron and proton are present in the nucleus. Size of the atom is कितनी है, 1.86 10⁻⁻⁵. What will be the size of its nucleus? तो 10⁵ टाइम से उसको डिवाइड करोगे। कीपिंग द माइंड इन रेशो साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक साइज सोडियम एटम एक्यूरेटली। इस तरह से आप किसी एटम का साइज निकाल सकते हो, बहुत स्मॉल साइज होता है। नाउ आइसोटोप्स, एटॉमिक मास एंड आइसोबार। इफ वी लुक एट कार्बन इन नेचर, it is seen that the mass number of carbon atom in some cases is 12 and in some cases it is 14. जब कार्बन का हम मास नंबर देखते हैं तो कई जगह पे उसको लिया है कितना, 12, और कई जगह पे है 14। ये ऐसे क्यों हुआ? एक्चुअली कार्बन 12 एंड कार्बन 14 हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो डिफरेंट है, इसलिए इसका मास नंबर डिफरेंट है। बट उनके इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, सेम है। यहाँ पे कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स हैं और कार्बन 14 में न्यूट्रॉन कितने हैं, 8। इन नेचर अ नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट हुज एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेचर में ऐसे भी एटम्स है कि जिनका या एलिमेंट्स है जिनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है बट न्यूट्रॉन डिफरेंट है। द एटम्स ऑफ सच एलिमेंट, और ऐसे एलिमेंट के एटम सेम मास नंबर बट डिफरेंट, क्या बोलते हैं हम उनको, द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, the atoms of each element whose atomic number is same but mass numbers are different are called isotopes of each other. Chlorine 35, chlorine 37, carbon 12, carbon 14. Isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. Isotope of iodine used in goiter treatment. Isotope of uranium used as a fuel in nuclear reactor. We can understand why the atomic number of most elements are not whole numbers. This is because it may have more than one isotope in nature. इसलिए हमें समझ में आया कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या नहीं होता है, होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि उसको आइसोटोप्स है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। क्लोरीन ऑकर इन नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म। क्लोरीन हमें 2 फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो इनका रेशो आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3:1।
75% एंड 25%। कैसे आया? 75 इंटू 35, इसको आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 35.5। इसलिए इसका एटॉमिक मास जो है वो कैसा है? होल नंबर नहीं है। ये क्या है? होल नंबर है 35.5? नहीं। क्यों नहीं आया होल नंबर? क्योंकि इसके दो आइसोटोप्स हैं, राइट? इसके दो आइसोटोप्स है तो उनका रेशो हमने निकाला। एटॉमिक वेट कितना आया? 35.5। 3:1 रेशो है। एक 75%, एक 25%। क्लियर? एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट दिए हुए हैं, इसको आप एक बार पढ़ लोगे। इफ़ वी कंसिडर कार्बन 14 an isotope of carbon and nitrogen 14, we find that their mass number are same but atomic number are different। अब हम बात करते हैं कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 की। नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है, कार्बन का भी 14 है, बट उनका मास नंबर सेम है, तभी उनका एटॉमिक नंबर कैसा है? डिफरेंट है। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, उनको हम बोलते हैं आइसोबार। जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, उनको हम बोलते हैं आइसोबार। कार्बन एंड नाइट्रोजन आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 15 एंड मास नंबर इज 31, व्हाट इज द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम? ये फॉस्फोरस का है 15। तो इसमें कितने एटम? 7 हैं। कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 15 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 285, और उसमें उतने ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 15 प्रोटॉन, 15 इलेक्ट्रॉन और 16 उसमें न्यूट्रॉन्स है। 31 है उसका, इसका मतलब वहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। इफ द K and L shell of an atom are full and the M shell has 2 electron, then what is the atomic number? K की कैपेसिटी 2 की है, L की 8 है, तो 12 हो जाएगा। What is the atomic number of the atom? ये हो जाएगा 12। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 11 है तो 281 आएगा, कार्बन है तो 24 आएगा, और क्लोरीन का 287 आएगा। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का सारा मास जो है वो कहाँ कंसनट्रेट होता है? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? अराउंड द न्यूक्लियस। एटम्स आर continuously being made to observe the atom. You should also use the internet, book, magazine and audio video sources to answer your questions। आप और किसी की भी हेल्प ले सकते हैं और इस क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। इसके आंसर जो है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके आपको बुक के आखिरी में आंसर्स मिल जाएंगे। How was atom proposed by? And try to write the question answers of this chapter 3 atomic structure in your chemistry copy. Thank you.